तुम कब तक हिंदू मुस्लिम 80-20 करते रहोगे? मुद्दे पे कब आओगे? मेरा नाम है सुनील यदुवंशी। मैं वहीं का रहने वाला हूँ जहाँ से माहौल बनता है अयोध्या। भाई के लिए टू द clapping पॉइंट बताऊं, करेगी। मैंने 14 में वोट दिया है मोदी को और दिया ही नहीं, दिलवाया भी है। 19 में भी दिया है, इस बार नहीं दूंगा। राहुल गांधी बहुत एक्टिव है यार। उसको जिस तरीके से पप्पू बताया गया है ना, जिस तरीके से पप्पू बताया गया, एक्चुअली उनको जितने पप्पू कहा ना, वो सबसे बड़ा पप्पू होगा। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनील यदुवंशी। सुनील यदुवंशी भाई, क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ जस्ट डायल में। जस्ट डायल में जॉब करते हो। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं वहीं का रहने वाला हूँ जहाँ से माहौल बनता है अयोध्या। अच्छा, हाँ तो भाई देश में चुनाव का माहौल है इस बार। बिल्कुल। क्या माहौल लग रहा है तुमको इस बार? देखो माहौल तो कांग्रेस का ही लग रहा है। कांग्रेस का लग रहा हाँ, है। क्योंकि मुद्दा इस टाइम पे बेरोजगारी है। बेरोजगारी का हाँ, मुद्दा है। क्योंकि 2014 हो गया और 2019 हो गया, ठीक है। 2 बार जुमले की सरकार को मैंने खुद वोट दिया यार, ठीक है। नरेंद्र मोदी के नाम पे 2 बार मैंने वोट दे दिया। एक पहली बार आए थे तो राम मंदिर के लेकर आए थे, दूसरी बार आए थे तो पाकिस्तान के मुद्दे पे आए थे कि राष्ट्रहित में चुनाव हो रहा है। और मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, जहाँ पे अभी रिसेंटली आप लोग 22 तारीख को गए थे अयोध्या मंदिर, ठीक है। तो अभी ना कांग्रेस का माहौल है, और मीडिया दिखाए या ना दिखाए, बट एक्चुअली मैं बता रहा हूँ तुम्हें, हर स्टेट में भाजपा माइनस हो रही है। जहाँ जहाँ पे भी उन्होंने क्लीन स्वीप किया था पिछली बार, हर जगह से घट रही है। अच्छा, ऐसे क्या कारण लगता है आपको कि इस बार बीजेपी के सीट कम हो रहे हैं? रीजन है ना, रीजन की मतलब तुम कब तक हिंदू मुस्लिम 80-20 करते रहोगे? मुद्दे पे कब आओगे? भाई मैं भटक रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास जॉब नहीं है। अगर ऐसे करोड़ों लोग हैं जो बेरोजगार बैठे हैं, उस पर बात कब होगी? उस पर तो बात करनी नहीं है। बीजेपी तो कहती है कि हमने जो नौकरियों का वादा किया था, हम नौकरियां अभी भी जनरेट कर रहे हैं। कारपोरेट सेक्टर में, प्राइवेट में, हर जगह पे हमने नौकरियां जनरेट की है। दिखनी भी तो चाहिए। अच्छा, दिख नहीं रही है मतलब? बिल्कुल नहीं दिख रही। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगाती है कि बीजेपी जो है 400 भाई पार का देखो, नारा लगा रही है। कांग्रेस जो बोलती है ना वो करती है। जैसे कांग्रेस ने अभी रिसेंटली बोला है मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगी, इससे पहले वो बोल नहीं रही, उसने करके भी दिखाया है, ठीक है। और इन्होंने क्या करके दिखाया? इन्होंने सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करके दिखाया, ठीक है। दूसरी चीज, कांग्रेस के टाइम पे मनमोहन सिंह बोलता नहीं था, मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे, ठीक है, इनकी तरह, लेकिन करते बहुत कुछ थे। और अगर जैसे भाजपा कहते हैं ना कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो यार मैं अगर कांग्रेस की गिनाने पे आऊँगा ना, तो भाजपा ने उसके हिसाब से कुछ नहीं किया। और दूसरी चीज़, हर जैसे हमारा यूपी है, वहाँ पे ये बोला जाता है डबल इंजन। हाँ जी, क्या किया है? क्या नहीं किया है? आप एक काम बता दो, एक काम बता दो क्या नहीं किया है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, बताइए क्या आप एक काम बता दो जो नहीं किया। अभी के टाइम पे मैं बीजेपी, एक मिनट मैं आपके पास भी आऊंगा, मैं बीजेपी पे। बैठे हो ना, जो फ्लाईओवर दिख रहा है, ठीक है, ये भी आपको 2014 के पहले ही सारा बना हुआ दिखेगा। बीजेपी ने इस बार देश में, पूरे दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ा। दुनिया में सबसे ज्यादा सड़कें जो है वो इंडिया में बनी है इस बार। वो हाँ, इस चीज के लिए उसके बाद में नितिन उन्होंने गडकरी को मैं क्रेडिट दूंगा। नितिन गडकरी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है। है तो वो सड़कों का बीजेपी जाल तो मैं एक नंबर का मानूंगा कि भाजपा की सरकार में सड़कों पे बहुत काम हुआ है। आई एग्री। दूसरी चीज, लॉकडाउन के पीरियड में जिस तरीके से कोविड से सब लॉकडाउन बाहर में देश निकले, लूटा है भाई, लॉकडाउन में देश लूटा है बिल्कुल। लेकिन जिस तरह की हालत बाकी के देशों की थी उससे तो बेहतर ही इंडिया की रही है। अभी अभी रिजल्ट आया यार, क्या रिजल्ट अभी आया? अभी रिस्पांस आया कि कोविड जिसको लगी है उसको हार्ट का बहुत ज्यादा हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या ऐसे मुद्दा आपको देखने को मिला आपके आसपास में? मतलब न्यूज का छोड़िए, आपको आपके पर्सनल कांटेक्ट में यार कोई ऐसा बंदा जब मिला किसी जिसको चीज तकलीफ पे हुई? ना प्रॉपर R&D होती है ना, जैसे अभी तो उठा है मामला, उठा है ना कि मतलब आपको शील्ड लगाए गए, ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जिसको जिसको लगी है ना, अगर उस पर प्रॉपरली अगर काम हो जाएगा, चेकआउट हो जाएगा, तो शायद ये चीज़ डन भी हो जाए कि हाँ इसके साइड इफेक्ट भी थे। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है कि उस वक्त जब ये कोविशील्ड दिए गए, जब लोगों को वैक्सीन दी गई, तो वो दी जानी चाहिए थी, नहीं दी जानी चाहिए? क्योंकि उस वक्त की सिचुएशन को भी देखिए एक बार। देखो उस टाइम पे सिचुएशन तो थी, ठीक है, तो उस टाइम पे कोविड सील के साथ साथ एक चीज़ आपने और भी देखा होगा कि वो थाली बजाना, ठीक है, और वो दिए बत्ती जलाना, आपको लगता है वो सही था? आपको नहीं लगता वो सही था? बिल्कुल गलत था यार, मतलब logic कहीं ही ना नहीं कहीं- बनता। अभी मुझे एक कोई बात बताइए, लॉजिक ही नहीं बनता उसका। जब इंडिया की मैच चलती है तो मैच में हम पीछे से नारे लगाते हैं, इंडिया जिंदाबाद, क्या हमारे नारे लगाने से इंडिया जीत जाएगी? लेकिन यार, वो अभी मोटिवेशन बढ़ाती है ना लोगों का। आपने मैच का एग्जांपल लिया है, अभी रिसेंटली हम हारे हैं, फाइनली हारे हैं, सारा मैच जीतने के बाद फाइनल हार गए, ठीक है। तो कभी कभी ना उन 11 प्लेयर ने हमें सिखा दिया कि बहुत ज़्यादा क्राउड और बहुत ज़्यादा क्लैपिंग से काम नहीं होता। आपका फोकस, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, वो मैच जितवाता है आपको। तो आपके फोकस के लिए मतलब ये चीजें दुनिया में आज तक एक चीज देखने को मिली है कि कहीं ना कहीं यार, हू मोटिवेशन हल्ला में ना, सुनो, ये जो आपने हु हल्ला बताया ना अभी, कि जैसे क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा हम क्लैपिंग करते हैं, तो उसमें उसी क्लैपिंग में तो हमारी इंडिया ओवर कॉन्फिडेंस में जाके हार गई यार। एंड में हारी। एग्जैक्टली हारी। तो उसके पहले के जितने मैचेस जीती, ऑस्ट्रेलिया से आपने नहीं सीखा?
ऑस्ट्रेलिया के 11 प्लेयर ने एक दिन पहले बोला था कि कल 12-1 बजते ही ना ये सारी क्लैपिंग बंद करवा दूंगा, और बंद हो गई थी भाई साहब। सांसें अटक गई होंगी आपकी भी। अच्छा, मैच तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके पहले की जो मैच है वो जीती, उससे पहले की जितनी मैचेस सारे की सारे मैच जीती थी यार, बहुत अच्छे परफॉर्म कर रही थी। तुम उस मैचेस में उनको जिस तरीके से लोगों ने ये किया, भाई उनके लिए to the क्लैपिंग point करी बताऊं, की। मैंने 14 में वोट दिया है मोदी को, और दिया ही नहीं, दिलवाया भी है। 19 में भी दिया है, इस बार नहीं दूंगा। चलो बढ़िया, आपके पर्सनल मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर आप ये बात करें। पर्सनल नहीं है ये, 90 मतलब ये मान के चलो 70% लोगों का मुद्दा है। आपको रिजल्ट भी दिख जाएगा। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो उनकी तरफ से आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहोगे? यार देखो, सबसे बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है कांग्रेस, ठीक है, तो डेफिनेटली ये क्षेत्रीय पार्टी का तो कोई प्रधानमंत्री बनेगा नहीं, ठीक है। कितनी भी कम सीटें आएंगी, सबसे ज़्यादा कांग्रेस की आएंगी, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस बार ना लोकसभा के जितने प्रत्याशी हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई बड़े उससे जीतेगा ना, वोट से जीतेगा, तो वो रायबरेली से राहुल गांधी ही जीतेगा। अच्छा, 90% वोट है उसका। तो प्रधानमंत्री पद के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी इज बेस्ट। राहुल गांधी क्यों? क्योंकि पार्टी में और भी नेता है, और राहुल गांधी पार्टी में भी किसी मुद्दे पे भी नहीं है। हाँ जी, राहुल गांधी अभी पार्टी के किसी पद पे भी नहीं है, वो सिर्फ एक सांसद है। पार्टी में बड़े बड़े नेता है, पार्टी के अध्यक्ष है, खड़गे जी है, तो वो राहुल गांधी ही क्यों, और क्यों नहीं? यार देखो, कोई चीज अच्छी लगती है? प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको लोकसभा ही तो जीतना होता है, सांसद ही तो बनता है तो प्रधानमंत्री। राहुल गांधी की ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अच्छी लगती है? राहुल गांधी बहुत एक्टिव है यार। उसको जिस तरीके से पप्पू बताया गया है ना, जिस तरीके से पप्पू बताया गया, एक्चुअली उनको जिसने पप्पू कहा ना, वो सबसे बड़ा पप्पू होगा। जिसने उनको पप्पू कहा होगा फर्स्ट टाइम, वो सबसे बड़ा पप्पू होगा। क्यों? क्योंकि ये दुनिया नहीं बोलते भाई साहब उसको, जिसने, ठीक है। तो पप्पू अगर वो है ना, तो माँ कसम बता रहा हूँ कि हमारा करंट देश का प्रधानमंत्री गप्पू है। चलो, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर कोई आप एक बात रख रहे हो तो आपको दूसरी भी बात सुननी भाई पड़ेगी। लोकतंत्र का मतलब है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि। जनता को बोलने का राइट ही नहीं है। आपके सामने ही देख रहा हूँ, किसी को बोलना है लेकिन वो कैमरे पे नहीं बोल सकता। किस बात का डर है यार? तो बताइए, क्या ये इसमें गलती लोगों की है या उन लोगों की है? क्योंकि कैमरा तो उनके पास जा रहा है, उनको अपने हाथ रखने सही है। आपने बोला कि सड़कों को लेकर, ठीक है, मैं इस बात को अग्री करता हूँ कि नितिन गडकरी के नेतृत्व में सड़कों पे एक नंबर का काम हुआ है। इसके लिए हमें विदेश भी क्रेडिट देता है कि हाँ, नितिन गडकरी ने काम किया है सड़कों पे, ठीक है। लेकिन मंदिर एकमात्र मुद्दा है जिससे कि लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ भाजपा का मानना है। अच्छा, मंदिरों से मेरा एक सवाल आया, मतलब मंदिर के मुद्दे से, हाँ जी, क्या मंदिर बनना जो है वो एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन इशू था, तो वो बनना सही था या गलत था? देखो सही था, लेकिन धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर की मुद्दे की शुरुआत आपको पता है किसने की थी? हाँ जी, राम मंदिर के मुद्दे की शुरुआत पता है आपको किसने की थी? राम मंदिर मुद्दे की शुरुआत किसने की थी? राजीव गांधी जी ने मंदिर के कपाट खुलवाए थे, ये बात तो आपको पता है। तो फिर धर्म की राजनीति किसने करी? कपाट खुलवाए थे, लेकिन उसके नाम से वोट तो नहीं मांगे थे ना। उसके नाम से वोट बीजेपी ने मांगे, लेकिन उन्होंने राम मंदिर के नाम से वोट नहीं यार मांगे। हम लेकिन लोग ना, सुनो, गांव से बिलोंग करते हैं। हमारे गांव में ना, जो गांव के प्रधान है ना, ठीक है, जो गांव में तो प्रधान भी होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। इतना चंदा गया है ना मंदिर के नाम पे, ठीक है, इतना चंदा गया है, ठीक है। हमने भी दिया है, हमारे गांव से भी लोगों ने दिया है, बहुत मोटा मोटा चंदा गया है। तो ऐसा नहीं है कि मंदिर के लिए लोगों में आस्था नहीं है। मंदिर एक अलग विषय है, ठीक है, और सरकार का काम करना एक अलग विषय है। हमने सरकार को चुना है मंदिर मस्जिद कराने के लिए नहीं, हमने सरकार को इसलिए चुना है, ठीक है, कि हमारा विकास हो, हमारे देश का विकास हो, ठीक है, धर्म का विकास हो। ऐसा मैं नहीं मानता पर्सनली, ठीक है। बाकी सबकी अपनी अपनी राय है। चलो बढ़िया, धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। हाँ भाई, हाँ बताओ। क्या बोल रहे थे आप? मैं कह रहा था कि मोदी ही जीतेगा। मोदी जीतेगा? हाँ। कैसे? वो तो पता है सबको। कितना पता सीट है? है? कितनी सीट है? कितनी सोच रहे हो आप? मेरे को नहीं मालूम, मैं सोचता नहीं हूँ। अभी आप उससे पहले बता रहे थे उन्होंने 400 पार की बात करी है। 500 जीतेगी। और बताओ 500 जीतेगी मेरी तरफ से। हाँ भाई, भाई साहब बुरा मत मानना, ठीक है। 500 जीतने के लिए ना पाकिस्तान में चुनाव लड़ना पड़ेगा। रीज़न मैं बता दूं आपको। देखो, इतनी बड़ी लहर ना जो 14 में लहर थी, ये मीडिया भी मानता है कि इतनी बड़ी लहर तो नहीं है। 19 में भी लहर थी, इतनी बड़ी लहर इस बार नहीं है, ठीक है। इस बार 400 तो भूल जाओ, ठीक है, बहुमत आ जाए, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, जो लग नहीं रहा।